In this video, you will learn about programming procedure of PLC और general procedure of PLC programming। सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट्स, तीसरा प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स, चौथा कंस्ट्रक्शन ऑफ लैडर डायग्राम, पांचवा स्कैनिंग कंसिडरेशन, छठा PLC ऑपरेशनल फॉल्ट। यह डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर के बेस्ट सिलेबस से है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, पीएलसी एक डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसे रोबोटिक कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ऐसे में हमें पीएलसी को प्रोग्राम करना एक इम्पोर्टेंट टास्क बन जाता है, जिससे कि कस्टमर के नीड्स के अनुसार डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल फंक्शन हो सके। तो अब सवाल उठता है कि प्रोग्रामिंग कैसे होगा। तो प्रोग्रामिंग में बेसिकली 4 इक्विपमेंट होना जरूरी है। पहला लैपटॉप, दूसरा पोर्ट कन्वर्टर केबल, तीसरा पीएलसी कम्युनिकेशन केबल, चौथा पीएलसी सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर द्वारा पीएलसी सॉफ्टवेयर पर किया जाता है, जो कि एक स्पेशल लैंग्वेज होता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 5 प्रकार के होते हैं। पहला लैडर डायग्राम, दूसरा सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, तीसरा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, चौथा स्ट्रक्चर टेक्स्ट, पांचवा इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मोस्ट वाइडली यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में। जैसा कि अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जान चुके हैं, तो पीएलसी प्रोग्राम आइदर टेक्स्ट और ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, इवन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में भी हो सकता है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट में भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग कुछ भी हो सकता है। तो अब सवाल उठता है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कोई कंपनी पीएलसी हार्डवेयर के साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो सिंपली प्रोग्रामर पीएलसी को प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोग्राम करता है एज पर कस्टमर नीड्स। यह सॉफ्टवेयर HMI पैनल में ग्राफिकल इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि प्रोग्रामर एक बार पीएलसी में प्रोग्राम को डाउनलोड कर दे और पीएलसी को रन मोड में एक्टिवेट कर दे, तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली प्रोसेस करता रहेगा। तो प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जाता है और क्या क्या इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है और किस लैंग्वेज की मदद से किया जाता है, यह आप जान चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब दूसरी टॉपिक प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट्स को देखते हैं। प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट वह इक्विपमेंट है जिसकी मदद से प्रोग्राम को पीएलसी के प्रोसेसर में स्टोर और राइट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला पीसी, दूसरा पोर्ट कन्वर्टर केबल, तीसरा पीएलसी कम्युनिकेशन केबल, चौथा पीएलसी सॉफ्टवेयर। तो मेन इक्विपमेंट्स पीसी होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर पीएलसी सॉफ्टवेयर। तो पीसी का मिनिमम स्पेसिफिकेशन देखें तो पीसी में पेंटियम 2 350 और एबव का प्रोसेसर होना चाहिए, 32 MB रैम होना चाहिए और पीसी में USB पोर्ट जो कि सीरियल पोर्ट होना चाहिए, CD रोम ड्राइव होना चाहिए, हार्ड डिस्क एटलीस्ट 200 MB फ्री होना चाहिए। पीसी में जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP प्रोफेशनल होना चाहिए। दूसरा मेन इक्विपमेंट है पीएलसी सॉफ्टवेयर, जो कि पीएलसी मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है। तो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट को समझते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग फॉर्मेट हमें ग्राफिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें 2 पावर लाइन्स होते हैं, एक पॉजिटिव पावर लाइन्स और दूसरा नेगेटिव पावर लाइन्स, जिसको रेल्स के नाम से जाना जाता है। और इन 2 पावर लाइन्स के बीच जो कनेक्शन इनपुट आउटपुट को प्रोवाइड करता है वह रंग कहलाता है, और रंग को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट एंड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसी फॉर्मेट में प्रोग्रामिंग किया जाता है।
अब प्रोग्रामिंग फॉर्मेट के बाद लैडर डायग्राम के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। लैडर डायग्राम में 2 पावर सप्लाई लाइंस होता है जिसे रेल्स के नाम से जाना जाता है। यह लाइन वर्टिकल होता है जहाँ करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो होता है। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस या कंट्रोलिंग डिवाइस को कनेक्ट करता है रेल से, जिसे रंग के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि इन 2 रेल्स को पावर कहाँ से मिलता है। बेसिकली L1 एंड L2 को स्टेप डाउन वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा लाइन में एक पॉजिटिव लाइन जिसको हॉट वायर कहा जाता है, दूसरा नेगेटिव लाइन जिसको न्यूट्रल कहा जाता है। तो मेन कंस्ट्रक्शन को देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। लैडर डायग्राम के कंस्ट्रक्शन को और ब्रीफली से देखें तो लैडर डायग्राम को बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सिग्नल सेक्शन, दूसरा डिसीजन सेक्शन, तीसरा एक्शन सेक्शन। इन तीनों सेक्शन को समझते हैं। सिग्नल सेक्शन करंट फ्लो को कंट्रोल करता है एंड यह सर्किट को ऑपरेट होने के लिए अलाउ करता है। डिसीजन सेक्शन क्या काम किया जाना है यह निर्धारित करने के लिए सभी डिवाइस के लॉजिक डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराता है और लोड डिवाइस को कंट्रोल करता है। एक्शन सेक्शन यह डिसीजन के आधार पर लोड को ऑन ऑफ करता है। अब लैडर डायग्राम के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को समझते हैं जो लैडर डायग्राम के कंस्ट्रक्शन और लैडर डायग्राम को समझने में मदद करता है। रेल्स रंग को आप जान चुके हैं, तो इनपुट डिवाइस को समझते हैं। इनपुट डिवाइस जो कि हार्डवायर के द्वारा पीएलसी से कनेक्ट होता है, जिसको नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज के फॉर्म में लैडर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। आउटपुट्स को समझे तो आउटपुट डिवाइस जो कि हार्डवायर पैनल के द्वारा पीएलसी से कनेक्ट होता है, जिसको ऑन ऑफ पीएलसी लैडर के डिसीजन सेक्शन में रखा जाता है और कॉइल के फॉर्म में लैडर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन में आप इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है, जिसमें आप एंड गेट, नैंड गेट या फिर और भी बहुत सारे होते हैं लॉजिकल रूल्स, जिसको आप लैडर डायग्राम में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। एड्रेस नोटेशन एंड टैग नेम्स। एड्रेस नोटेशन टैग नेम्स में पीएलसी के इनपुट आउटपुट डिवाइस, लॉजिकल एक्सप्रेशन, मेमोरी एड्रेसिंग स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, मीन्स उसके एड्रेस के लोकेशंस को बताता है। टैग नेम इनपुट आउटपुट डिवाइस, लॉजिक एक्सप्रेशन, मेमोरी एड्रेसिंग स्ट्रक्चर के शॉर्ट नेम को बताता है। कमेंट्स हमें लैडर लॉजिक डायग्राम को समझने में आसान बनाता है, जिससे कमेंट्स हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन और कंट्रोलिंग रैंक के बारे में पॉपअप के फॉर्म में बताता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस स्कैनिंग कंसीडरेशन। पीएलसी में स्कैनिंग प्रोसेस जो लैडर लॉजिक डायग्राम में प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, हर एक रंग में लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम प्रोग्राम को स्कैन करता है। यह लैडर स्कैनिंग टाइम होता है जो कि कुछ ही मिली सेकेंड लगते हैं स्कैनिंग में। इनपुट स्कैन के समय इनपुट टर्मिनल को स्कैन करता है और स्कैनिंग के बाद इनपुट एरिया और टर्मिनल को अपडेट कर देता है। प्रोग्राम स्कैन के समय डाटा जो इनपुट इमेज एरिया में होता है, डाटा यानी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आउटपुट इमेज एरिया और टर्मिनल को अपडेट करता है। नाउ ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन एसोसिएटेड डाटा को आउटपुट टर्मिनल में ट्रांसफ़र करता है और आउटपुट एरिया को अपडेट कर देता है। प्रोग्राम और आउटपुट स्कैन के समय कोई भी चेंजेस इनपुट डिवाइस में जब तक ट्रिगर और स्कैन नहीं करता है, जब तक कि प्रेजेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना कर दें। एंड सेम फॉर चेंज आउटपुट डाटा, क्योंकि आउटपुट डाटा आउटपुट डिवाइस को अफेक्ट करता है, इसलिए आउटपुट डाटा आउटपुट स्कैन के समय ट्रांसफ़र करता है। यह पूरे स्कैनिंग 2 तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट और वर्टिकली टॉप टू बॉटम स्कैन करता है।
प्रोसेस स्कैनिंग कंसीडरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पीएलसी ऑपरेशनल फॉल्ट है। तो पीएलसी ऑपरेशनल फॉल्ट को समझते हैं। ऑपरेशनल फॉल्ट मीन्स जो रेगुलर फॉल्ट पाया जाता है पीएलसी में। तो पीएलसी में 80% फॉल्ट 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला इनपुट आउटपुट मॉड्यूल फेल्यूर, दूसरा प्रॉब्लम विथ फील्ड डिवाइस, तीसरा प्रॉब्लम विथ पावर सप्लाई। 80% चांस है कि इन्हीं 3 फॉल्ट में से कोई एक फॉल्ट होगा। और इसके अलावा और भी फॉल्ट हैं, जैसे कि चौथा में हो जाएगा इनपुट आउटपुट वायरिंग बिटवीन फील्ड डिवाइस एंड मॉड्यूल, पाँचवा में हो जाएगा इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस, छठा में हो जाएगा आउटपुट एक्चुएटर्स, सातवां में हो जाएगा पीएलसी प्रोसेसर। ये 7 फॉल्ट पीएलसी में पाए जाते हैं। तो पीएलसी में इन्हीं 7 में से कोई एक फॉल्ट होगा। और भी बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये 7 ऐसे फॉल्ट हैं जो पीएलसी में पाए जाते हैं। यदि आपका कंट्रोलर वर्क कर रहा है रन मोड में और आउटपुट डिवाइस एज पर प्रोग्राम ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो इन 7 फॉल्ट में से कोई एक फॉल्ट हो सकता है। दोस्तों, पीएलसी को और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पीएलसी के प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रबल शूटिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, तो 0 से लेकर हीरो लेवल तक की जानकारी रखेंगे पीएलसी के बारे में। पीएलसी से यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।